वरिष्ठ पत्रकार एवं व्यवसायी अशोक श्रीवास्तव को व्यापार मंडल ने नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। यह निर्णय आज व्यापार मंडल के मालवीय रोड स्थित कार्यालय में एक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष आनंद राजपाल ने उक्त घोषणा करते हुए कहा कि अधिकारी और नगर पालिका मिलकर हमेशा से व्यापारियों का उत्पीड़न करते आ रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं प्राप्त हैं और रोजाना व्यापारियों पर नए नए टैक्स लादे जा रहे हैं। व्यापारियों की एक नहीं सुनी जाती। कोरोना महामारी में करीब करीब टूट चुके व्यापारी धीरे धीरे पुरानी स्थिति में लौट रहे थे। इसी बीच तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। निश्चित रूप से स्थितियां भयावह होंगी और एक बार फिर व्यापारियों के सामने संकट आएगा, लेकिन परिस्थितियों को दरकिनार कर उन पर अनावश्यक टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। जैसे हाल ही में नगर पालिका ने लाइसेंसिंग के नाम पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नया कर थोपा जा रहा है। आनंद राजपाल ने कहा, स्थितियां यदि राजनीति से ही सुधरती हैं, तो आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी व्यापार मंडल का दखल होगा और प्रत्याशियों को मुद्दों पर आधारित समर्थन दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत हम नगर पालिका से करने जा रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव सच्चाई, ईमानदारी और जन सरोकारों की पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। संगठन में वे जिला मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नगर पालिका क्षेत्र की जनता और व्यापारियों ने अवसर दिया तो बुनियादी स्तर पर विकास होगा और व्यापारियों के सुनियोजित शोषण पर रोक लगेगी। पत्रकार वार्ता के समय सूर्य कुमार शुक्ल, अजय चौधरी, अर्जित कसौधन, योगेश गुप्ता, अदालत प्रसाद, किशन गोयल, प्रहलाद मोदी आदि मौजूद रहे। आनंद राजपाल ने कहा, अशोक श्रीवास्तव को अवसर मिला तो नगरपालिका क्षेत्र में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स साफ किया जाएगा। व्यापारियों को बेहतर स्थान और अवसर देते हुए शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। साथ ही पार्किंग की बेहतर सुविधा दी जाएगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नगर पालिका चुनाव में आप अशोक जी को खड़ा कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि आज की डेट में जितने भी व्यापारी हैं वो त्रस्त हैं इस बात से कि नगर पालिका हमेशा अपनी मनमानी करती है और जो नगर पालिका का पूरा क्षेत्र है वो व्यापारियों का क्षेत्र माना जाता है और ये व्यापारियों के लिए ही बना था नगर पालिका। ये मिनी सचिवालय जो बनाया गया है ये नगर पालिका क्षेत्र के व्यापारियों के लिए बनाया गया है। हम लोगों ने इसके पहले इसमें कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन आज ये प्रयास हम जारी कर दिए हैं और हमने अपने व्यापार मंडल का उम्मीदवार अशोक श्रीवास्तव जी को, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, इनको हमने बना दिया है। आपने कहा कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब नहीं लेंगे, खर्चा कैसे चलेगा नगर पालिका का? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स हम बिल्कुल नहीं लेंगे और जो यहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो सारे लोग एक अच्छी रकम हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के नाम पे देते हैं, उसको हम समाप्त करके और एक व्यवसायिक कर बहुत मामूली चवन्नी के हिसाब के हम लगाएंगे। बहुत मामूली, सिर्फ चवन्नी के हिसाब से जितना उनका टर्नओवर होगा उसका 54%, 0.25% हम उनसे लेंगे और हम पूरी नगरपालिका को सही ढंग से चलाएंगे। शहर की दो समस्या है, पहला अतिक्रमण और दूसरा जल जमाव, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अतिक्रमण के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे शहर की जो पटरियां हैं बहुत अच्छी हैं और अच्छी चौड़ी सड़कें हैं। जो समस्या होती है उन समस्याओं का समाधान के लिए कारण 3 है। चूंकि गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो गाड़ियां बीच में हर जगह पार्क रहती हैं, किनारे और बीच में दोनों तरफ पार्क रहती हैं। उनके लिए एक समुचित साधन हम देंगे हर जगह और उसको जब हम कर देंगे तो निश्चित रूप से जो अतिक्रमण है वो समाप्त होगा। और दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जितने ठेले वाले, फल वाले, उनका एक जोन बनाएंगे हम और जोन बना के हम उनको वहां पे स्थापित कर देंगे और उसके बाद ये समस्या जो शहर की आती है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता इस शहर में बहुत है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो शहर को बुनियादी समस्याओं की ज़रूरत है, लेकिन पिछले कई सालों से जनता त्रस्त है और वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तरह तरह के टैक्स तो नगर पालिका वसूलती है, लेकिन जो इस शहर के नागरिकों का हक है उससे उन्हें वंचित रखा जाता है। प्राथमिकताओं में शहर को जाम से मुक्ति दिलाना, अतिक्रमण से मुक्ति दिलाना और जो फुटपाथ पर व्यापारी हैं उनको सम्मानित स्थान दे करके, आवंटित करके, अलग अलग जोन डेवलप करके अलग अलग बाजार विकसित करना है, जिससे व्यापारी को भी अवसर मिले और शहर में भी स्वच्छंद होकर जाम से मुक्ति के साथ अतिक्रमण मुक्त होकर लोगों को रहने का अवसर मिले। कुछ 2 तरीके हैं निपटाने के। एक तो हमको तुरंत शासन से सीवर
की अनुमति मिल जाए बनवाने की और फंड मिल जाए। और दूसरा ये है कि जो वर्तमान में हमारे पास सुविधाएं हैं उसको ठीक ढंग से मॉनिटर कर दिया जाए उसको। शहर की जितनी नालियां हैं आप जाकर के खुद चेक कर लीजिए, सभी चौक हैं, सभी में इतना ज़्यादा पॉलीथीन के पैकेट और इतना डस्ट डाला गया है कि पानी अवरुद्ध हो जाता है और जल जमाव अपने आप हो जाता है। बरसात का पानी नालियों में जा करके जहाँ बह करके पहुँचना चाहिए वहाँ न बह करके मोहल्लों और गलियों में जम जाता है। यदि हम नालियों को साफ सुथरा रखेंगे, समय समय से उससे सिल्ट निकलवाएंगे तो स्थानीय स्तर पर इस समस्या का 60% तक समाधान अपने हो जाएगा। लेकिन इसका अस्थायी समाधान सीवर से निकलेगा, जो स्थानीय नगर पालिका के ही वश में नहीं होता। जब तक शासन नहीं चाहेगा तब तक सीवर नहीं होगा। और यही कारण है कि पिछले 2 कार्यकाल में लोगों ने प्रयास तो किया लेकिन शासन से उसको अनुमति नहीं मिली। हमारा भी प्रयास रहेगा, शासन से अनुमति मिलेगी तो सीवर बनवाया जाएगा। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।